आईएनएस इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक नई मिसाल पेश की है। अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। अभी मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है, ठीक है। इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आर्जू जी। वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते, ठीक है। बस यही मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है कि हर चीज में। एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हैवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस्त्र का मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, बिल्कुल, जो कि सक्सेसफुली परीक्षण हुआ है। अब भारत जो है हर तरह के डिफेंस जो है वो तैयार कर सकता है। अब ब्रह्मोस्त्र जो है वो वार कर सकता है। इसको देख करके जो है, जब ये परीक्षण हो रहा था तब ये परीक्षण को देख करके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो काँप रहे थे देख करके, क्योंकि मैं कल पाकिस्तानी मीडिया भी देख रहा था कि वहाँ के मिनिस्टर किस तरीके से देख कर काँप रहे हैं। और पाकिस्तानी मिनिस्टर कहना है कि भारत हमें डराने के लिए जो है परीक्षण दिखा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, और भारत के पास पैसा है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। और भारत एक इकोनॉमिक कंट्री है, इससे भी हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा है और हम एक मुसलमान हैं। अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम जो है भारत के अंदर रहते हैं। क्या उनके अंदर जज्बा नहीं है? उनका अल्लाह साथ देता है, क्या इनका अल्लाह साथ नहीं देगा? लेकिन इन जाहिलों को, मदरसा छाप लोगों की सोच को कौन बदल सकता है? आपको मालूम होगा कि इन लोगों का सोच कोई नहीं बदल सकता है। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कहना है कि हम भारत से डरने वाले नहीं हैं, भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है। परीक्षण करके हम लोग जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं, हमारे अंदर बहुत ही बड़ा जज्बा है और हमारे साथ अल्लाह खड़ा है। तो उन मदरसे छाप को कौन समझाए कि वहाँ से ज़्यादा मुस्लिम जो है भारत में। मेजर साहब, आपके इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है, उसकी भी न्यूज़ आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक INS कुछ है, तो वो क्या है? मतलब नहीं आरजू जी, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी है। ओके। वो जी, अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और दूसरी है INS अरिहंत, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सो ये, हाँ, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आर्जू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है। एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीजें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी
हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो सकें जितनी देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी। पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है। सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। और तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स जो दुनिया को सप्लाई करे। तो अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है अर्जुन जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है। उसमें समय लगेगा और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे सब ये। क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है। तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है उसको जानते हैं। तो मैं अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यूज़ ये कहना चाहूँगा कि ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है जो कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट अप कर रही है। हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए ये सारी चीज़ें बना रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई आई विल अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे डेवलप करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि हमें ज़रूरत है इंडिया से हम सीखें। हम उसे अपना दुश्मन मुल्क तो कहते हैं लेकिन दुश्मन मुल्क से कुछ सीखते नहीं है। क्या वजह है? हम इंडिया को रोज़ बरोज़ तरक्की करते हुए तो देख रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है बहैसियत कौम यूनाइटेड नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वी आर मैन ऑफ वर्ड्स नॉट मैन ऑफ डीड्स। दैट्स वाई हम हमेशा पीछे रहते हैं। अगर आप किसी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल, अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बहुत सारे लोग ये बात सुन के खफा भी हो सकते हैं। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ डेवलप होने की ज़रूरत है। आज देखो हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आके खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ आवर ओन राइवलरी। यहाँ पे पीएम से लेकर पीएम तक हर बंदा करप्ट है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि हम तो इंडिया के दुश्मन कहलाने के भी काबिल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा कहा जाता है कि पाक आर्मी जिंदाबाद। नो डाउट हम भी अपनी पाक आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक हमेशा से कंपैरिजन रहा है इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के दरमियान ना, कि पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया वाले अपना क्लेम करते हैं। तो आप न्यूट्रल होकर हमें बताएं, आपको क्या लगता है अगर हम दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस सेक्टर को देखें तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या लगता है कौन सी बेहतर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इनकी कंपैरिजन कर ले तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत पीछे है। आपने कहा कि बहुत सारे जो वो आए दिन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके पास उनके जो वेपन्स है और मिसाइल्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत डेवलप्ड है। सो हम उनसे काफ़ी पीछे। भारत की ब्रह्मोस्त्र को लेकर के जो मिसाइल, इसकी परीक्षण को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो है वो चर्चा चल रहा है चारों तरफ। खासकर पाकिस्तानी मीडिया में इसका ज़्यादा चर्चा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ का लोग जब से इस परीक्षण को देखे हैं कुछ ज़्यादा परेशान है। बोल रहा है कि भारत हर एक चीज़ में आगे है, इसलिए भारत हर एक चीज़ पे परीक्षण कर रहा था। पहले चंद्रयान किया, फिर उसके बाद सूर्ययान हुआ है, उसके बाद समुद्रयान भी हो रहा है, ब्रह्मोस्त्र का भी जो है परीक्षण कर रहा है। भारत हर एक चीज़ में आगे है, ये देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोगों के जो है अकल ठिकाने आ रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, जो मदरसा छाप ज्ञान रखते हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है। भाई, भारत क्यों डराने की कोशिश करेगा?
बोल रहे हैं कि भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए नए नए परीक्षण करके दिखा रहा है, तो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमारे अंदर जज्बा है, हम एक मुसलमान हैं, हम एक मुसलमान कौम हैं, हमारे साथ अल्लाह है। इन लोगों को यही नहीं मालूम है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम जो है भारत के अंदर रहते हैं। क्या उनके अंदर जज्बा नहीं है? क्या उनका अल्लाह साथ नहीं देता है? लेकिन इन लोगों के अंदर मदरसा छाप ज्ञान है। आपको मालूम होगा कि जाहिल टाइप के लोग हैं पाकिस्तान के, विकास तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो मौलाना पाकिस्तानी हैं वो बच्चों को ब्रेन वॉश करके जो है उन्हें जिहादी आईटी और टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं, जिहादी आतंकवादी की पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं। तो उन लोगों की सोच बिल्कुल वैसे ही रहेगी। जितना वहाँ पाकिस्तान के अंदर कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, उससे ज़्यादा मदरसे खुले हुए हैं। पाकिस्तान में हज़ारों मदरसे से ज्ञान मिलता है पाक बच्चों को।